राजनाथ सिंह अफ्रीकन देश मोरक्को के दौरे पर हैं और मोरक्को की राजधानी रबात में राजनाथ सिंह ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भी होगा, ये अक्सर लोग पूछते हैं। तो यहां तो रक्षा मंत्री से ही पूछ लिया सीधे, तो उन्होंने कहा कि अब ये पार्ट 2 होगा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 होगा, ये तो निर्भर करता है पाकिस्तान पर। सीधी सीधी बात, अगर पाकिस्तान ने भारत पर फिर हमला किया तो पार्ट 2 भी होगा और पार्ट 3 भी हो सकता है। फिर पाकिस्तान के आतंकी खुद ही अपनी बर्बादी की दास्तान पूरी दुनिया को रो रो कर सुनाएंगे, ये भी उन्होंने बताया। पाकिस्तान का आतंकवादी कह रहा था ना, अभी आपने जिक्र किया था वो कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर का परिवार रेजा हो गया, तो वो कह रहे थे फिर ये खुद रो रो के आपको बताएंगे। लेकिन ये निर्भर करता है पाकिस्तान के रवैये के ऊपर। तो देश के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 ही हुआ है, ऑपरेशन जारी है। अगर कोई हरकत हुमाकत हुई तो फिर इससे भी भीषण जवाब मिलेगा। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाए। बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही एक बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे उनके परिवार के जो चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के भारत वालों के चिथड़े कर दिए और उनकी दुर्गत हुई हो, सरगना थे, उनकी हालत हो। अब कितने लोग मरे या नहीं बताऊंगा आप लोगों को, न तो आप लोग उछलने लगेंगे, यह आप लोगों को नहीं बताऊंगा। करिश्मा हुआ। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किसकी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं, फिर आगे होगी तो होगी। फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए, राजनाथ जी ने बहुत गंभीर बातें लेकिन बड़े मुस्कुराते चेहरे के साथ कह दी हैं। पढ़ने वाला वहाँ पढ़ रहा होगा, सारी बॉडी लैंग्वेज उनकी, और उनके एक एक शब्द को तोला जा रहा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि भारत के नेता पाकिस्तान जैसे हल्के नेता नहीं है। ये बात जो सरकार में बैठे लोग बात करते हैं तो उनकी बात में कोई गंभीरता होती है। उन्होंने क्या कहा सर, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त चुन सकते हो, पड़ोसी नहीं। हम भी इस बात को मानते हैं और इसीलिए हम अब पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि सीधा हो जाए, लेकिन फिर 2-3 बार क्लियर कर दिया कि उसी के व्यवहार पर निर्भर करता है हमारा रवैया क्या होगा। निश्चित रूप से हम तो रिस्पॉन्ड करते हैं। भारत की तो नीति शुरू से रही, आज से नहीं, आदिकाल से, कि हमने कभी किसी दूसरे टेरिटरी में हमला किया ही नहीं। उनकी 1 इंच जमीन भी दूसरों को नहीं चाहिए। पाकिस्तान तो हमारा ही हिस्सा था, अब अलग हो गया, अलग बात है। तब भी 1947 में भी पाकिस्तान नहीं हमला किया था। उसके बाद 65 में उन्होंने हमला किया, 71 में भी हमला किया, कारगिल पे भी उन्होंने नहीं किया। तो शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से होती है, उसका समापन भारत की तरफ से। अब आप पाकिस्तान के नेताओं की बातें तो छपती रहती हैं, आप भी पढ़ते रहते होंगे। क्या एटीट्यूड लग रहा है आपको जब ऑपरेशन सिंदूर को अब हो गए 4 महीने हो गए ना? 4 हाँ जी। नहीं, उनका एटीट्यूड तो दूसरे थे, वो अपना नैरेटिव बना रहे हैं। देखिए, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में उनके अगर भाषण सुने, उनके यूट्यूब पे आप उनके सुने तो लगता है वो बहुत कामयाब हो गए। अब जैसे अभी हम लोग पिछले डिस्कस कर रहे थे कि वो 6 जहाज को लेकर के उन्होंने दावा कर दिया उन्होंने। मैं तो बात कर रहा हूँ वो हमसे कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं। नहीं, हमसे रिश्ते, वो तो अभी ताज़ा बयान किसका आया, शायद शहबाज शरीफ का आया उनके किसी कि कश्मीर पर के बिना बात नहीं करेंगे। भारत का सीधा स्टैंड है, लंदन में बोला है, भारत का स्टैंड है कि भैया आतंकवाद खत्म करो, तब बाकी बातें होंगी। तो सीधी सी बात है, तो कहाँ बात हो सकती है? कश्मीर पर आप क्या बात करोगे? कश्मीर पे तो एक ही बात है,
जो भारत का स्टैंड है कि जो हिस्सा तुम्हारे कब्जे में वो हमें दो। मैंने तो अभी क्रिकेट के बहाने कुछ उनके वहां पर डिस्कशन सुने, तो उसमें कोई उनका एनालिस्ट या पत्रकार कह रहा था कि वो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता, तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। मतलब भारत के लिए कह रहा था कि भारत तो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। तो मतलब वो भी वहां पर माहौल बना था कि मैच क्यों खेल रहे हो। तो बिल्कुल जैसे हम लोग बना रहे थे कि हमें क्या जरूरत है मैच खेलने की। वो भी कह रहा है जो भाई जब वो तुमसे बात नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं रखता, कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते न्यूनतम स्तर पर चले गए, देखिए तो क्या हमारे जरूरत है? प्रधानमंत्रियों ने ऐसा मैच खेलो जो हारना निश्चित है। नहीं, हमारे प्रधानमंत्रियों ने हर कोशिश करके देख ली। अटल जी ने करके देख ली, मनमोहन सिंह ने करके देख ली, मोदी जी ने करके देख ली कि किस तरह से भाई आप अच्छे रिश्ते बनाओ। लेकिन जब वो अच्छे रिश्ते बनाने के नाम पर हमेशा हर बार जो है एक नया हमला मिलता है,